सभी को नमस्कार। क्या किसी सरकारी कर्मचारी को 3 दिन के नोटिस पर बाहर किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं किया जा सकता। ये माना जाता है एक बार सरकार के रजिस्टर में हाजिरी लग गई, ज्वाइनिंग होगी तो नौकरी छूटना 10 गुना मुश्किल होता है। जितना मिलनी मुश्किल है ना, उससे 10 गुना छूटनी मुश्किल होती है। लेकिन भाई समय बदल रहा है, कुछ भी हो सका है। ये एक मामला आया था जेबीटी का, एक भाई ने अपना भेजा था, जिसने भी भेजा वायरल है। इनके गल्ला के बनी सबको पता है। जेबीटी की भर्ती जो जुड़े उड़े जो ना जुड़े उड़े उनके लिए बता दूं, क्योंकि यह तो पूरी समाज के सुनने की बात से। अभी ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए किसी सरकार को या कोर्ट को, कोई से को भी नहीं करना चाहिए। ये ज्वाइन हो गए भाई 17 में, महीने 5 कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया भाई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को ज्वाइन कराओ। उसके बाद सरकार ने, अब मैं बताऊंगा इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए, क्यों नहीं किया, किया। पहले एक बार ऑर्डर देख लेते हैं ये क्यों होया। ये भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी DW होता है, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, इसलिए टर्मिनेशन भी इसी के सिग्नेचर से होगी। जो हायर डिपार्टमेंट अपना डायरेक्टर एजुकेशन एलिमेंट्री, उसका इतना काम नहीं होता। उसने ऑर्डर किया इनको 2 तारीख को, और इस ऑफिस द्वारा यमुनानगर का लेटर है, वैसे हर एक जगह लेटर इशू हुए थे इस प्रकार के 1259 कर्मचारियों को। ये मीन की मेरिट नंबर, मेंबर नंबर, एड्रेस, और इस पर डेट देखो 6/6/2017। छुट्टियां में इस टाइम स्कूल की भी छुट्टी होती है, कोर्ट भी बंद होती है, ताकि ये न्याय भी ना मांग पाओ। और इसका मेमो नंबर ये दे रखा है, सबके पास है। सब्जेक्ट सो कॉज नोटिस रिगार्डिंग रिमूवल फ्रॉम सर्विस by cancellation of appointment letter issued by this office wide letter number 28, यानी 28 को इनके ज्वाइनिंग के लेटर दिए थे भाई इनको। अब कह दिया कि आपको सर्विस से हटाने का और अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल करने का शोकोज नोटिस आपको दिया जाता है। यो 6 तारीख को दिया गया इनको। काइंडली रेफर दी सब्जेक्ट साइटेड अबव इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्टर मेमो नंबर 20/1/2012 ET-23 डेटेड 2/6/2017। यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू गिव रिटन रिप्लाई टू दिस ऑफिस एज टू वाई योर अपॉइंटमेंट लेटर शुड नॉट बी कैंसल्ड इन कंप्लायंस ऑफ अंतरिम डायरेक्शन गिवन बाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन डेटेड 8/5/2017 इन LPH 686 ऑफ 2016 टाइटल्ड एज प्रदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। मैं इनको कह दिया कि आपको लिखित में जवाब देना है 3 दिन के भीतर, 9 तारीख तक, कि आपकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों ना कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है 8/5 का, उसकी एवज में। ठीक है, यहाँ तक प्रदीप कुमार। सिंस अब कहते हैं चूंकि आपकी मेरिट लो है, सिंस योर मेरिट इज लो एज पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट issued by HSTSB and HSSC in the year 2014 and 15. As per combined merit list, you are not entitled for appointment. Hence, keeping in view of the facts mentioned above, you are hereby directed to furnish your reply to the undersigned by 9/6 तारीख को नोटिस मिला इनको। शाम को 9 ने कह दिया, 9 को जवाब दे। आप कल्पना करके देखो, किसी सरकारी कर्मचारी ने एकदम तने नोटिस मिल जाए, केस बनेगी उसके दिमाग में। एंड इफ योर रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, भाई जो ये प्रेस्क्राइब टाइम किया है 3 दिन का, इसके अंदर अगर आपका जवाब नहीं दिया आपने, देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड, तो ये माना जाएगा दैट यू हैव नथिंग टू से इन योर डिफेंस, कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है ना आपके पास कुछ कहने को है। एंड योर अपॉइंटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड योर पोस्ट विल बी फिल्ड बाय द नेक्स्ट कैंडिडेट हु इज इन अपर मेरिट एज पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन की सिग्नेचर। अब मैं आता हूँ बड़ी बात पर। भाई पहली बात है, छुट्टियाँ में सबको पता है कोर्ट इसे मैटर सुनता नहीं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनको, अरे महीने का टाइम तो हर चीज़ में दिया जाता है। नई नौकरी ज्वाइन करा, पुरानी छोटे से भी महीने की तनख्वाह जमा कराओ सरकार है, तो इनको 1 महीने का टाइम तो भाई दिया जाना चाहिए था कम से कम। उसके बाद आते हैं भाई, देखो सारा फैसला आया है अंतिम कुमारी वाले फैसले पर, लेकिन उसमें तो एक भी कर्मचारी बाहर नहीं करना था। अब इसमें क्या होया, जब इस पर सुनवाई हुई 8/5 का जो ऑर्डर आया,
उसमें 11 वाला कोई कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि वे ज्वाइन कर गए और उन्होंने सोची 346 के अनुसार तो हम सेफ हैं। और 13 आड़ा का केस है, 13 आड़ा के वकील ने जब बात ठाई तो वो तो अब अपने पक्ष की ठाओगा भाई। जज ने तो बेरा ही नहीं कि भाई क्यों हो रहा है मामले में, उसने ठाका अंतरिम ऑर्डर जारी कर दिया, जो इनने कही वो कर दिया, क्योंकि खिलाफत तो बोलने को था ही नहीं। पहला तो फर्क ये हो रहा है कि भाई 11 वाला नहीं, इसमें थोड़ा पार्टी बनना चाहिए था, लेकिन वो चलो नहीं बन पाए। उसके बाद क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको दोबारा अपील करते या सुप्रीम कोर्ट में ले जाते या और कोई बेंच में जाते हैं कि जी ये तो गलत हो गया, आपका फैसला तो इनको बाहर करेगा। और क्या आग लग रही थी भाई ने कहा कि 3 दिन भीतर ज्वाइनिंग देनी थी, कोर्ट ने कोई टाइम बाउंड थोड़ी करा था कि मेरिट लिस्ट को कितने दिन में ज्वाइन कराना, नहीं कोई टाइम बाउंड नहीं था। आप इनको टाइम दे इसको थे, दोबारा एप्लीकेशन लग सके थी दी अंतिम कुमारी में सरकार ने एफिडेविट दे रखा है, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, और आपके इस ऑर्डर के कारण हमारा एफिडेविट झूठा हो है और 346 अंतिम कुमारी का ऑर्डर झूठा हो है, आप इस पे एक बार फिर विचार करो। क्या ये नहीं होना चाहिए था? इतना मौका तो देखो मिलना चाहिए था, और सरकार की ड्यूटी बनाई थी, क्योंकि एफिडेविट एजी ने दे रखा है, उस एजी की न्यू ड्यूटी बनाई थी कि वो जाकर सारी बात रखता दोबारा कोर्ट के सामने कि जी ऑर्डर तो आपने कर दिया और हम मानने को बाध्य भी हैं, लेकिन आप थोड़ा इस पर विचार करो और इन कैंडिडेटों के बारे में भी सोचो, क्योंकि वो जो सहमति बनी थी R.K. मलिक जी का बयान दर्ज है उसमें तो यह सहमति बनी थी भाई पहली मेरिट लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वे न्यू के न्यू ज्वाइन होंगे। उसके बाद जो बस्ती पोस्ट हैं या सरकार के पास एक्स्ट्रा हो तो वो सरकार ज्वाइन करा सके, ये तो बात हुई थी, इस ताकत कुछ नहीं था। लेकिन न सरकार ने तो धोखा देना ही देना था, क्या ही सरकार की ड्यूटी नहीं बना थी कि भाई वो गलत हो गया इनके साथ। मैं मानू भाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उनको, लेकिन उस कोर्ट तो बड़ी कोर्ट भी तो होती होंगी, या उस कोर्ट में भी तो दोबारा अपील कर सके थे। जब उड़ो जाके जी खड़ा होगा जी तो मेरे साथ वो हो गया, हमने तो खुद ही एफिडेविट दे रखा, आपने ये ऑर्डर पास कर दिया, ये बताओ हम क्यों कर करें। ये लिस्ट रख देते जी या पहले लिस्ट या मेरिट लिस्ट और ये 12 नाड़ा की लिस्ट, इविन का क्या करें आप खुद बता दो। ये तो 2011 के एलिजिबल है, आपने 13 आड़ा के तो ज्वाइनिंग दे दी, चलो दे दो, मैं किसी की ज्वाइनिंग के खिलाफ नहीं हूँ, कभी कोई कहता 13 आड़ा नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ ये कहूँ भाई अंतिम कुमारी के फैसले में 13 वालों को शामिल किया गया था, लेकिन साथ में ये भी तो कहा गया था भी एक भी आदमी बाहर नहीं किया जाएगा, ना कहा गया हो तो बता दो। तो दोनों चीज़ें लागू कराने की जिम्मेदारी तो भाई 13 आड़ा की भी थी वो पर, लेकिन वे क्यों उठाओगे, उन तो अपने तो मतलब 11 आड़े ज्वाइन हो गए, न वो मतलब नहीं। ये जब अनुपस्थिति कोर्ट ऐसा फैसला देगा, जब उसके सामने दूसरा वकील कोई न्यू नहीं कहेगा कि भाई इसमें यो मैटर है, तो सारा रास्ता यो है। पहली बात तो छुट्टियाँ में ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था, इस पर थोड़ा और विचार करके कोर्ट में रख देते अगली डेट पर जी हमने मेरिट लिस्ट दूसरी बना दी है और ये इतने आदमी बाहर हो, हम बताओ इन पे क्या करें। थोड़ा हम मौका इन 12 को मिल जाता कोर्ट में, लेकिन वो वेकेशन जो बेस्ट ब्रांच थी इसकी हाई कोर्ट की, उसने वो सुनना ही नहीं चाहा, उन्हें उठाकर वो उस मेन केस के साथ जोड़ दिया, और मेन केस में सब ने पता है क्यों होया कितने पंगे हुए। तो भाई मेरा कहने का मकसद तो ये बात ख़त्म करूँ भाई देखो यो अन्याय हुआ है, क्योंकि 346 को अगर आधार मानो अंतिम कुमारी केस को, तो एक भी आदमी बाहर नहीं होना चाहिए था। 13 वाले भी ज्वाइन होने थे, 11 वाले बाहर नहीं होने थे, लेकिन दोनों काम गलत हुए। उस दिन तो ये राज्य हो गए 13 आड़े भाई हमने ऑर्डर करा लिया 8/5 का, लेकिन ईब क्या होगा भाई, ईब खुद सोचो ईब क्या बनेगी, ये उसी गलत ऑर्डर का नतीजा जो ईब होगा। अब मेरे तो कई नहीं पूछा भाई क्या फैसला, भाई मन ने किए बेरा यार, वो तो जज की बात से, जब जज के मूड की बात से कौन आदमी किस तरफ से उन्हें समझा पाओगा या वो के समझेगा, सारी बातें उन पर हैं। ऑर्डर उल्टे पुल्टे भी आ जाए हैं, ये पिछली वीडियो में बताया था एक आदमी को स्टे मिल गया 12 टाउन का ना मिल जाए, इसे आ जाए अगर ऑर्डर कोई जरूरी ना है कोर्ट तो सारे अच्छे फैसले आओ, एक आदि अन्याय भी हो जाए है। तो भाई बाकी आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जोड़ देना, क्या ये सही होया था भाई, क्या ये फैसला अंतिम कुमारी के अनुसार था, और इस चीज़ को शेयर किया करो ताकि सोसाइटी में समाज में पता तो चला भाई किसी के साथ इतना बुरा होया है, नहीं होना चाहिए ऐसा किसी के साथ भी। धन्यवाद। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।